रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेथड एक्सरसाइज 1.5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ये कुछ सीरीज़ आपके सामने नज़र आ रही हैं। ये दो सीरीज़ में हम सीरीज़ को सम करने का तरीका सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की टेक्निक को यूज़ करते हुए किस तरह डिफरेंट सीरीज़ को, ये देखें अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बनने वाली सीरीज़ है। दो सीरीज़ हैं, एक ये सीरीज़ एक ये सीरीज़, इनका हमने क्या करना है, सम कंप्यूट करना है कॉम्प्लेक्स टेक्निक यूज़ करते हुए। तो ऐसे में हम ये किया करेंगे कि साइन वाली सीरीज़ को हम एस का नाम दे दिया करेंगे, राइट, और कॉज वाली सीरीज़ को सी का नाम दिया करेंगे। पहले आपको जो कोई सीरीज़ भी गिवन हो, चाहे वो साइन में है या कॉज में है, वट एवर इज़, आपने उस सीरीज़ को सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाना है। फॉर दैट पर्पज़ हम ऑलर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो लेट सी प्लस अयोटा एस, अब आपने इन दोनों सीरीज को जोड़ देना, यानी सी और इस पूरी सीरीज को अयोटा से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देना सी और एस को। तो यह आ जाएगा कॉज ए प्लस अयोटा साइन ए प्लस कॉज 2a प्लस अयोटा साइन 2a प्लस कॉज 3a प्लस अयोटा साइन 3a अप टू सो ऑन प्लस कॉज एन ए प्लस अयोटा साइन एन ए। यह आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाना है ऑलर आइडेंटिटी यूज़ करते हुए। इस पे अब हमने क्या करना है, ऑलर आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो ऑलर आइडेंटिटी जब यूज़ करेंगे तो ये ई की अयोटा ए आ जाएगा प्लस ई की अयोटा 2a प्लस ई की अयोटा 3a अप टू सो ऑन ई की अयोटा एन ए। ये आपके पास अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। जी, तो आपने ये चेक करना है कि ये कौन सी सीरीज़ बन रही है। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं इस सीरीज़ की। इसमें कुछ सीरीज़ आपको गिवन है। सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीरीज़, आफ्टर दैट बाइनोमियल सीरीज़ है, फिर एक्सपोनेंशियल है, देन लॉगरिथमिक है, फिर साइन और कॉस की ये मैक्लॉरेंज सीरीज़ आपको गिवन है। तो आपको जो भी सीरीज़ गिवन है ना, आपने सबसे पहले कंट्रास्ट डेवलप करना है कि इनमें से ये कौन सी वाली सीरीज़ बन सकती है, कीपिंग इन माइंड कि सबसे पहले आपने गिवन जो भी सीरीज़ सम करने के लिए कॉम्प्लेक्स टेक्निक में उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाते हैं ऑलर आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए, और आफ्टर दैट आप कंपेयर करते हैं कि कौन सी वाली सीरीज़ ये बन रही है, और अकॉर्डिंग टू दैट सीरीज़ उसका सम आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि ई की एक्स जो है ना, ये भी एक सीरीज़ का सम है। इसी तरह साइन एक्स एक सीरीज़ का सम है, कॉज एक्स एक सीरीज़ का सम है, ln ऑफ 1 प्लस एक्स एक सीरीज़ का सम है। तो ये सारे के सारे जो सम्स हैं, हमने ये सीरीज़ को कंपैक्ट करना होता है, वापस पैक करके सम फॉर्म लेकर आनी होती है। तो हम पहले डिसाइड करेंगे कि विच वन इज़ द सीरीज़, और फिर अननोन एक्स है, एन है, जो भी अननोन्स नज़र आ रहे होते हैं वो हमने कंपेयर करके डिटरमिन करने होते हैं। उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एंड पे आप क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर देते हैं। हमने हर एक पे क्या किया, ऑलर आइडेंटिटी लगा के इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर आप नोट करें तो ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। हाउ इट इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ वी कैन सी। अगर मैं इसको देखूं तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ कुछ इस तरह से है कि ई की अयोटा ए प्लस ई की अयोटा ए का स्क्वायर प्लस ई की अयोटा ए का क्यूब। अब देखिए एक ही टर्म की पावर्स हैं ये, और पावर भी कंसेक्टिव हैं। ये पावर 1 है, फिर ये स्क्वायर है, क्यूब है, अप टू सो ऑन। तो ये ई की अयोटा ए की ये सारी की सारी पावर्स हैं। तो अब कोई भी दो टर्म्स की रेशो लेंगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अगर इसको डिवाइड करें इस पे या इसको डिवाइड करें, यानी कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स को आप डिवाइड करें तो आंसर आपके पास सेम आएगा। तो दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज क्यों है, क्योंकि दो कोई सी भी टर्म को आप डिवाइड करें तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। तो अब हमने इसको ज्योमेट्रिक सीरीज मान लिया। अब ज्योमेट्रिक सीरीज में एन टर्म्स के सम का फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू a1 r की n-1 डिवाइडेड बाय r-1, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज की n टर्म्स का सम का फार्मूला है a1 कौन सी टर्म है, दिस इज व्हाट a1। ये जो पहले नंबर पे टर्म आपको नजर आ रही है इट इज a1,
और रेशो आप जब इन दोनों की रेशो लेंगे तो a1 आपके पास कितना है, इट इज़ e की अयोटा a, और अगर r की बात करें तो सेकंड टर्म डिवाइड करें फर्स्ट पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो r की वैल्यू आ गई e की अयोटा a, राइट हो गया। अब आपके पास देखें a1 की वैल्यू है, r की वैल्यू, इसको सम में पुट करें तो आपके पास ये आ जाएगा, a1 की जगह पे आपने यूज़ करना है e की अयोटा a, r की जगह पे भी e की अयोटा a की पावर n आ जाएगी, -1 डिवाइडेड बाय e की अयोटा a -1, राइट हो गया। अब आपने काम एक ये करना है, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने यूज़ करना है, दैट इज़ व्हाट के आपने ना अब इसमें इसको हम सिंप्लीफाई करके ना c अलग करना है और s अलग करना है, मतलब रियल और इमेजिनरी अलग करना है। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस अयोटा b वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब आपके पास जो नेक्स्ट टास्क है, आपने सम का फार्मूला लगा दिया, अब जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आएगी इस फॉर्म में लेकर जाना है, a प्लस अयोटा b वाली फॉर्म में। तो अब इसको a प्लस अयोटा b वाली फॉर्म में लेकर जाने के लिए वी हैव सम स्टेप्स जो कि हमें यहाँ पे परफॉर्म करने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन में ये तकरीबन सेम है, ज़्यादातर में कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, उसको हम फिर डिस्कस कर लेंगे कि क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप जो आपने याद करना है वो ये है कि जो ऊपर यहाँ पे e की पावर, इसको छोड़ दें, e की पावर na ये है ना, इसका हाफ करें। हाफ कैसे कर सकते हैं इसका हाफ करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे और स्केयर ले लेंगे, राइट हो गया। हाफ करने के लिए यहाँ पे भी हाफ करें 2 और ये क्या ले लें, स्केयर ले लें, राइट। हमने पावर को क्या किया, हाफ किया, इसके लिए हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया पावर में, तो ये स्केयर। अब आपने ये जो स्केयर को छोड़ दें, जो बाकी आपके पास टर्म आ रही है इससे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। बाहर मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर डिवाइड करेंगे। लेट्स सी कि ये कैसे होगा। ये स्टेप्स हैं फार्मूलेशन के लिए, हमने फार्मूला बेसिकली बनाना है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। ई की अयोटा na/2 इधर मल्टीप्लाई करें और इसके साथ भी डिवाइड करेंगे, na/2 का स्केयर डिवाइडेड बाय ई की अयोटा na/2 इधर भी डिवाइड करें, 1/e की अयोटा na/2 इसके साथ भी डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय e की अयोटा a/2, e की अयोटा a/2 ओवर e की अयोटा a/2 -1/e की अयोटा a/2, ये आ गया। अच्छा, ये स्केयर था, तो अब क्या होगा, स्केयर से a कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्केयर से a कट जाएगा, तो वी विल गेट व्हाट, अब आपके पास आ जाएगा c प्लस अयोटा s इज इक्वल टू e की अयोटा a इंटू ई की अयोटा na/2 और इसको ऊपर ले जाएं, e की अयोटा na/2 माइनस ई की माइनस अयोटा na/2 डिवाइडेड बाय e की अयोटा a/2 इंटू ई की अयोटा a/2 और डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट करें तो e की अयोटा a/2 आ जाएगा। तो ये जस्ट हम नीचे से ऊपर लेकर गए, इसको ना पावर डिनोमिनेटर में थी ऊपर, इसको ऊपर शिफ्ट किया। अच्छा, अब एक लास्ट स्टेप जो आपने करना है वो ये करना है कि इसको भी 2 अयोटा से डिवाइड कर दें और इसको भी 2 अयोटा से डिवाइड कर दें। तो आप देख सकते हैं कि ये साइन थीटा का फार्मूला बन रहा है ऊपर भी और नीचे भी, दैट इज ई की अयोटा थीटा माइनस ई की माइनस अयोटा थीटा बाय 2 अयोटा। ये ऊपर भी फार्मूला बन गया 2 अयोटा से डिवाइड करने के बाद, और नीचे भी यही फार्मूला बन गया। जस्ट ये पावर में थीटा की जगह पे एक दफ़ा na/2 आ रहा है और एक दफ़ा थीटा की जगह पे a/2 आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इनको एज इट इज़ यूज़ करना है, फार्मूला साइन का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करके, उसके बाद जो इस नीचे वाली पावर ये जो है इसको भी ऊपर ले जाएं, माइनस अयोटा a/2 और यह आ जाएगा साइन na/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2, ये आ गया, राइट हो गया। अब बेसिस सेम तो पावर्स ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब आपने बेसिस सेम तो पावर्स ऐड करनी है, साइन na/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2, इसको हम आउटसाइड पे ही रखते हैं और यहाँ पे पावर्स ऐड कर दें, अयोटा कॉमन ले लें, a प्लस na/2 प्लस a/2। अब 2 की वैल्यू सॉरी एलसीएम लेंगे यहाँ पे, na/2 डिवाइडेड बाय साइन
a/2 e की आयोटा 2 एलसीएम ले लें तो यह आ जाएगा 2a प्लस na प्लस a, ये आ गया। तो अगर इसको नोट करें तो a कॉमन ले लें और बाकी जो काम हो सकता है वो भी कर लें, और इस पे फिर अगेन ऑलर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। na/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2 e की आयोटा, यह आ जाएगा 3 प्लस n/2 इंटू a, राइट। a मैंने कॉमन ले लिया, 2 और 1 3 हो गया। अब आपने करना है ये ऑलर आइडेंटिटी यूज़ करनी है इसके ऊपर, साइन na/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2, तो आ जाएगा cos n प्लस 3/2a प्लस आयोटा साइन n प्लस 3/2a, ये आ गया। अब ये आ गया c प्लस आयोटा s। अब हमने c स्टैंड फॉर कॉज वाली सीरीज और s यहाँ पे साइन वाली सीरीज, तो कंपेयर करें रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा रिक्वायर्ड, ये आ गया आयोटा। अब आपने क्या करना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। तो रियल को कंपेयर करें, c इज इक्वल टू साइन a/2 cos n प्लस 3/2a, और इमेजिनरी वाला s वाला इधर से ये तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ भी, तो ये दोनों के साथ आएगा, रियल के साथ भी आएगा और इमेजिनरी के साथ भी। साइन na/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2 इनटू साइन n प्लस 3/2a, ये आंसर आ गया। अच्छा, ये अब आपके सामने एक सीरीज है, इसको हमने क्या करना है, सम करना है। तो इसके लिए हम उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे, पहले इसे एक्सपोनेंशियल में। तो जो भी सीरीज आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखें उसे पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लें। तो इसको अब एक्सपोनेंशियल में c प्लस आयोटा सेलेक्ट करेंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। फिर नेक्स्ट है आपके पास, देखना है हर टर्म के साथ ना आयोटा साइन थीटा आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा अप टू सो ऑन प्लस कॉस 2n-1 थीटा प्लस आयोटा साइन 2n-1 थीटा, ये आ गया। अब आपने करना कुछ यूँ है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लेकर जाना है। तो यह आ जाएगा e की आयोटा थीटा प्लस e की आयोटा 3 थीटा प्लस e की आयोटा 5 थीटा अप टू सो ऑन e की आयोटा 2n-1 थीटा। ये हमने ऑलर आइडेंटिटी लगा दी। आफ्टर दैट e की आयोटा थीटा कॉमन ले लेते हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस e की आयोटा 2 थीटा आ जाएगा प्लस e की आयोटा 4 थीटा, इससे नेक्स्ट e की आयोटा 6 थीटा आएगा अप टू सो ऑन, और यहाँ से एक लेस करेंगे तो यह आ जाएगा e की आयोटा 2n-2। ये देखें -1 है ना, एक और लेस करें तो -1 -2 हो जाएगा थीटा, राइट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज ऑलमोस्ट बन चुकी है। जस्ट हमने इसको लोकेट करना है कि कौन सी टर्म a1 है। तो यह आ गया e की 2 थीटा की पावर 1 प्लस e की आयोटा 2 थीटा की पावर 2 प्लस e की आयोटा 2 थीटा की पावर 3 अप टू सो ऑन प्लस e की आयोटा n-1 थीटा की होल पावर, सॉरी 2 को अंदर रखना है, n-1, ये पावर आ गई, राइट हो गया। अब आपने इसके ऊपर ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फार्मूला यूज़ करना है। तो ये आप देखिए ये a1 है और इसको जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो यही टर्म एज एन आर बी बिहेव करेगी। तो ये देखा करें अगर पहली टर्म 1 हो ना तो सेकंड टर्म आर का रोल भी प्ले कर रही होती है, प्रोवाइडेड दैट कि ये आपके पास क्या हो, ज्योमेट्रिक सीरीज हो। तो अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, बी ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, ये अंदर वाली ज्योमेट्रिक सीरीज है इसको छोड़ के। तो अब इस पे e के आयोटा थीटा एज इट इज़ लिखेंगे। अब इधर फार्मूला लगाएंगे, a1 की वैल्यू 1, r की जगह पे आयोटा 2 थीटा की पावर n-1 डिवाइडेड बाय e की आयोटा
2 थीटा माइनस 1 आ गया। इज इट? अब वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला, पहले हाफ करेंगे। तो हाफ कैसे किया जा सकता है, इस पावर को ना अंदर ले जाएं, तो यह आ जाएगा ई की आयोटा थीटा, ई की आयोटा 2n थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा 2 थीटा माइनस 1, ये आ गया। अब आपने करना यूं है कि c प्लस आयोटा s इज इक्वल टू ई की आयोटा थीटा, ई की आयोटा n थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई की आयोटा थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब मैंने आपको बताया था कि ये स्क्वायर को छोड़ दें, पहले ये स्क्वायर फॉर्म बनानी होती है और स्क्वायर को छोड़ के ई की आयोटा n थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ऊपर, और नीचे ई की जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू आ रही होती है ना, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो साइन थीटा वाला फार्मूला बनाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ई की आयोटा थीटा, ई की आयोटा n थीटा का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यह आ गया ई की आयोटा थीटा का स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखिएगा ज़रा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने लगे, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर के विदाउट जो बाकी टर्म है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है बाहर, और अंदर इसके साथ भी डिवाइड कर दें और 1 के नीचे भी डिवाइड कर दें। लाइकवाइज यहाँ पे ई के आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करें बाहर, और अंदर ई के आयोटा थीटा से इसको भी डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड कर दें, ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपकी बार। ई के आयोटा n थीटा, और ये आ गया ई के आयोटा n थीटा माइनस ई की माइनस आयोटा n थीटा डिवाइडेड बाय, ये और ये कैंसिल हो गया, ई की आयोटा थीटा माइनस ई की माइनस आयोटा थीटा। अब आपने करना ये है कि डिवाइड करना है 2 आयोटा से, ताकि ये फार्मूला बन जाए। तो यह अब आ जाएगा आपके पास c प्लस आयोटा s इज इक्वल टू ई की आयोटा n थीटा, ई की आयोटा n थीटा माइनस ई की माइनस आयोटा n थीटा डिवाइडेड बाय ई की आयोटा थीटा माइनस ई की माइनस आयोटा थीटा। 2 आयोटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, 2 आयोटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें। तो जब ये डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर भी साइन का फार्मूला बन जाएगा, नीचे भी साइन का। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, ई की आयोटा n थीटा इनटू साइन n थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। राइट हो गया। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे भला, साइन n थीटा ओवर साइन थीटा, साइन n थीटा बाय साइन थीटा ई की आयोटा n थीटा। अब इस पे ऑलर आइडेंटिटी यूज़ करें, तो जब इस पे ऑलर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो साइन n थीटा बाय साइन कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, साइन n थीटा ओवर साइन थीटा। बल्कि आप रियल पार्ट को ना इक्वेट करके कहानी को ख़त्म कर दें, जस्ट आपने रियल पार्ट को इक्वेट करना है। तो रियल पार्ट, अब क्योंकि हमने कॉज वाली जस्ट सीरीज़ है उसका सम फाइंड करना है, तो जब सिर्फ कॉज वाली सीरीज़ हो तो रियल पार्ट, जब सिर्फ साइन वाली सीरीज़ हो तो इमेजिनरी पार्ट। कंपेयरिंग रियल पार्ट, अब रियल पार्ट को आपने कंपेयर करना है, तो आ जाएगा c इज इक्वल टू साइन n थीटा ओवर साइन थीटा इनटू कॉज n थीटा। ये आंसर आ गया। अच्छा जी, अब यहां पे भी लेट करेंगे, c प्लस आयोटा s इज इक्वल टू 1 प्लस x इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस सो ऑन प्लस x की n कॉज n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये आ गया। अब आपने करना कुछ यूँ है कि यहाँ पे अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो x ई की आयोटा थीटा प्लस एक्स स्क्वायर ई की आयोटा 2 थीटा प्लस सो ऑन प्लस x की n ई की आयोटा n थीटा। अब ये भी अगर आप गौर करें तो आपके पास ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन चुकी है। आपने इस पे ना ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला लगाना है, तो ये x ई की आयोटा थीटा का स्क्वायर अप टू सो ऑन x ई की आयोटा थीटा की होल पावर n आ गया। राइट हो गया। ये अब आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गया c प्लस आयोटा s। राइट हो गया। अब आपने इस पे ना ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ये आपके पास क्या है, a1 है और ये r है, क्योंकि इसको इस पे डिवाइड करें ना तो यही चीज़ r आ जाती है।
तो अब आपने ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो उस फार्मूले से ये 1 इंटू एक्स ई की अयोटा थीटा की पावर n आ गया -1 डिवाइडेड बाय एक्स ई की अयोटा थीटा -1। तो ये हमने ना इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं। एस एन इज इक्वल टू a1 आर की n -1 ओवर r -1। इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करके ना a प्लस अयोटा b वाली फॉर्म में लेकर जाना है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है सो दैट कि ये उस फॉर्म में चला जाए e की अयोटा थीटा -1। अच्छा जी, अब इसमें x कोफिशिएंट है तो इसमें वो साइन वाला फार्मूला ही नहीं, हाफ पावर करके वो स्केयर बना के ना वो वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले सिंप्लीफाई करके इसमें से अयोटा ख़त्म करेंगे अवर में से। अवर में अयोटा को ख़त्म करने के लिए e की अयोटा n थीटा -1 डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे ऑलर आइडेंटिटी यूज़ करें, प्लस अयोटा साइन थीटा -1। अच्छा जी, अब x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा x की n e की अयोटा n थीटा -1 डिवाइडेड बाय x कॉस थीटा प्लस अयोटा x साइन थीटा -1। अब अयोटा वाले को एक साइड पे कर दें तो c प्लस अयोटा s इज इक्वल टू x की n e की अयोटा n थीटा -1 डिवाइडेड बाय x कॉस थीटा -1 प्लस अयोटा x साइन थीटा। अब ये डिनोमिनेटर में ना आपने क्या करना है, जो रेशनलाइज वाला मेथड करते होते थे ना वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कंजुगेट से मल्टीप्लाई, प्लस है तो माइनस रख के मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x की n e की n थीटा -1 डिवाइडेड बाय x कॉस थीटा -1 प्लस अयोटा x साइन थीटा मल्टीप्लाई ये करेंगे x कॉस थीटा -1 माइनस अयोटा x साइन थीटा डिवाइडेड बाय x कॉस थीटा -1 माइनस अयोटा x साइन ऑफ थीटा। अब नीचे फार्मूला बन जाएगा तो ये फार्मूला यूज़ करें a माइनस बी ए प्लस बी वाला, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला लगा दिया। x की n e की अयोटा n थीटा -1 डिवाइडेड बाय x कॉस थीटा -1 का होल स्केयर और यह आ जाएगा माइनस अयोटा x साइन थीटा का होल स्केयर। और ऊपर लिटिल बिट सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, x इन दोनों में से कॉमन ले लें अगेन तो x इंटू कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा -1 आ गया। राइट हो गया ये। अब डिनोमिनेटर में देखें अयोटा स्केयर की वजह से ना ये प्लस हो जाएगा तो ये लिखेंगे c प्लस अयोटा s इज इक्वल टू x की n e की अयोटा n थीटा -1 ओवर x e की माइनस अयोटा थीटा का ये फार्मूला बन गया। ऑलर आइडेंटिटी को हमने रिवर्स किया यहाँ पे तो नीचे आ जाएगा x स्केयर कॉस स्केयर थीटा +1 माइनस 2x कॉस थीटा अयोटा स्केयर -1 +1 x स्केयर साइन स्केयर थीटा। ये आ गया। अब x स्केयर कॉमन लें तो कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 हो जाएगा। अब इनको ना मल्टीप्लाई कर लें ऊपर वालों को तो आ जाएगा x की n प्लस 1 e की अयोटा n थीटा माइनस अयोटा थीटा माइनस x की n e की अयोटा n थीटा माइनस x e की माइनस अयोटा थीटा +1। राइट, ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया अंदर तो ये x स्केयर इन दोनों में से अगर कॉमन ले लें तो कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 हो जाएगा तो x स्केयर प्लस 1 माइनस 2x कॉस ऑफ थीटा ये आ गया। अब आपने करना कुछ यूं है कि इसमें से अयोटा थीटा कॉमन ले लें तो x की n प्लस 1 e की अयोटा n माइनस 1 इंटू थीटा माइनस x की n e की अयोटा n थीटा माइनस x e की माइनस अयोटा थीटा +1 ये आ गया। अब ऑलर आइडेंटिटी लगा के आपने रियल पार्ट्स को कंपेयर करना है तो इमेजिनरी पार्ट्स को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। राइट, तो अब आपने रियल पार्ट लेने x की n प्लस 1 ये आ जाएगा कॉस n माइनस 1 थीटा प्लस अयोटा साइन n माइनस 1 थीटा, ये ऑलर आइडेंटिटी लगा दी, माइनस x की n इंटू
कॉज एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा माइनस एक्स, यहाँ पे भी ऑलर आइडेंटिटी लगाएं माइनस वाली, माइनस साइन आयोटा साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, रियल पार्ट्स को इक्वेट करें तो यह आ जाएगा c इज इक्वल टू एक्स की n प्लस 1 कॉज n माइनस 1 इंटू थीटा माइनस एक्स की n कॉज n थीटा माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एक्स कॉज ऑफ थीटा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया।